नेहा, हम ठंड में कुर्ती किस तरह से स्टाइल करें, उसके साथ हम क्या पहने ताकि हमारा जो लुक है वो काफ़ी स्मार्ट आए। और ऐसे ही मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थे। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा और स्वागत है आप सबका फाइंड योर फैशन हिंदी में। एंड आज का वीडियो है कि आपको कुर्ती किस तरह से स्टाइल करनी चाहिए इन विंटर, ताकि आप स्टाइलिश दिखो, साथ में आपको ठंड भी नहीं लगे। बट उससे पहले आप मुझे इंस्टा पे जरूर फॉलो करें, वहाँ पर मैं स्टाइलिंग आइडियाज़ देती हूँ, रैंडम अपनी बिटिया के साथ बहुत सारे रील शेयर करती हूँ, अपना करंट लुक शेयर करती हूँ एंड अपने सब्सक्राइबर से चैट भी करती हूँ। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है findyourfashion01। और अब चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड जो फर्स्ट स्टाइलिंग टिप है वो है जो कि मैंने यहाँ कर रखा है, कुर्ती के साथ सॉल का कॉम्बिनेशन। अब देखिए, जो नॉर्मल जो हम चुन्नी लेते हैं, जो हम दुपट्टे लेते हैं, वो हम ऑल ओवर द ईयर लेते हैं, राइट। बट ठंड का मौसम है और ऐसे में हमें थोड़ी सी कोजी और वार्म वाली फीलिंग चाहिए, तो बेस्ट है कि आप अपने दुपट्टे को साइड में रखें एंड उसकी जगह आप इस तरह का सॉल यूज़ करें। अब देखिए, ये जो सॉल है ये पैस्मीना सॉल है, इसकी जगह आप कर सकते हो वेलवेट सॉल भी यूज कर सकते हो, आपके पास जो भी सॉल है, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि हमेशा ट्रेडिशनल सॉल ले, उसकी बात ही कुछ और होती है। एंड ये भी अगेन आपको मैं दिखाती हूँ, ये मैंने लिया था ओसवाल से, मैंने ओसवाल से लिया था। ये प्योर ट्रेडिशनल सॉल है एंड ये मुझे बहुत पसंद है। तो इस तरह के यदि आप सॉल रखोगे ना, तो ऑलमोस्ट आपके सारे कुर्ती सेट के ऊपर बहुत अच्छे से जाते हैं। आप ब्लैक में रख सकते हो, आप बेज में रख सकते हो, आप मरून में रख सकते हो, बॉटल ग्रीन में रख सकते हो, लेकिन न्यूट्रल शेड में रखना है, ओके। बहुत ज़्यादा ब्लिंगी या ब्राइट शेड में यदि आप रखोगे तो वो आपके सारी कुर्ती के साथ अच्छी तरह से नहीं मर्ज होंगे, ओके। वन मोर थिंग, आप चाहे वेलवेट का सॉल ले, चाहे आप इस तरह का ट्रेडिशनल सॉल ले, आप सॉल डिफरेंट स्टाइल में ड्रेप कर सकती हैं। मैं इस पे एक शॉर्ट्स आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने सूट के भी साथ सॉल को कितने तरीके से ले सकते हो ताकि आपको ठंड भी नहीं लगे और लुक भी बहुत अच्छा है। तो डेफिनेटली ट्राई कीजिए, दुपट्टा स्किप कीजिए और सॉल लीजिए। अच्छा, अब कुर्ती के अंदर हम लोग क्या पहने, यानी कि हम लोग जो भी कुर्ती सेट पहन रहे हैं ना, उसके अंदर हम क्या पहने ताकि ठंड में हम बच सके और हमें ज़्यादा लेयरिंग नहीं करनी पड़े। यदि हल्की ठंड है तो ठीक है, तो बेस्ट है कि आप बॉडी वार्मर यूज करें। बहुत सारे स्लीव्स के साथ अवेलेबल है। आप 3/4 स्लीव ले सकते हो, हाफ ले सकते हो, स्लीवलेस ले सकते हो, या फिर नूडल्स टाइप के ले सकते हो, सारा कुछ अवेलेबल है, ओके। एंड उसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो बहुत सारी गर्ल्स क्या करती हैं ना कि जो अंदर का जो इनर है वो इतना बाजू का है, या तो फुल है या तो 3/4 है, एंड ऊपर से हाफ स्लीव की कुर्ती पहनती हैं, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ट्रस्ट मी, थोड़ा सा आपको इसमें सेंस रखना होगा। आपकी जो भी कुर्ती है यदि 3/4 है एंड अंदर का जो बॉडी वार्मर है वो फुल स्लीव का है, तो आप उसे रोल कर लीजिए, अपने 3/4 स्लीव तक लेके आ जाइए। आपको पुल नहीं करना है, आपको रोल करना है, ओके। और उसके ऊपर वो ज़्यादा अच्छे से बैठेगा एंड देखने में आपका अपीयरेंस ज़्यादा स्मार्ट आएगा, ओके। इसके अलावा आप अपनी कुर्ती के साथ स्कीवी पहन सकते हैं। स्कीवी के साथ तो बहुत कमाल का लुक आता है। मैं पर्सनली जब मैं जॉब करती थी तो मैं खास करके स्कीवी अपनी कुर्ती के नीचे डालती थी। उसका हाई नेक जब दिखता था एंड जो स्लीव्स जो है उसे मैं फोल्ड करके 3/4 कर लेती थी अपनी कुर्ती के साथ एंड बहुत प्यारा लुक आता था। तो स्कीवी आप ट्राई कर सकती हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को यदि बॉडी वार्मर से यदि दिक्कत होती है तो आप अपना क्रॉप टॉप यूज कर सकती हैं। जो भी फुल स्लीव्स के आपके क्रॉप टॉप हैं आप वो यूज कीजिए। उसका जो नीचे का बॉटम जो हेम लाइन है ना, उसे आप अपने इनर के अंदर टक कर लीजिए, वो बहुत आराम से फिक्स हो जाएगा एंड आपको अगेन वार्म वाली फीलिंग आएगी। आप टी शर्ट भी यूज कर सकते हो, डीप नेक का आप ले लो, या फिर आपकी कुर्ती यदि थोड़ी सी क्लोज नेक की है तो थोड़ा सा अंदर जो टी शर्ट है वो हाइड आराम से हो जाता है, तो आप टी शर्ट भी यूज कर सकते हो। यदि बॉडी वार्मर से आपको यदि इचीनेस की प्रॉब्लम होती है या कुछ भी स्किन रैशेस हो जाते हैं तो आप ये चीज़ कर सकते हो, ओके। बॉटम की बात करते हैं तो बॉटम में आप हमेशा लेयरिंग कर सकते हो। यदि विंटर की बॉटम आप पहन रखे हो तो ज़रूरत ही नहीं है, बट यदि आपकी नॉर्मल बॉटम है जो कि कॉटन या सिंथेटिक फैब्रिक की है, संतून की है, या नॉर्मल पैंट है, तो उसके नीचे आप स्टॉकिंग्स डाल सकते हो, आप बॉडी वार्मर पहन सकते हो। या फिर अगेन यदि बॉडी वार्मर से आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं एंकल लेंथ लेगी, ओके। ये तीनों चीज़ है जो कि बॉटम में भी आपको वार्म फीलिंग देगी। तो कुर्ती सेट के अंदर ये सारी चीज़ें यदि आप यूज करोगे तो आपका एक तो अपीयरेंस बहुत अच्छा आएगा और दूसरा आपको ठंड भी नहीं लगेगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि पूरे साल हम किसी भी फैब्रिक की कुर्ती पहनते हैं एंड वो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, बट अभी विंटर का समय है तो अपने पास कुछ कुर्ती सेट ऐसी रखिए जिसे आप खास करके विंटर में यूज कर सकती हैं। जिसमें सबसे फर्स्ट क्या है, वुलन कुर्ती सेट। बहुत सारे लेडीज़ से यूज करती हैं एंड वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। सेकेंड, वेलवेट कुर्ती सेट।
थर्ड ब्रोकेड कुर्ती सेट आपको मैं दिखाती हूँ। ये जो ब्रोकेड कुर्ती है मेरी, ये मेरी बहुत साल पुरानी है, आई गेस 4 to 5 ईयर्स बैक की ये कुर्ती है। बट मैंने इसे काफ़ी बेसिक से लाया था, सिंपल ए लाइन काइंड ऑफ मैंने इसे सिलाया था। फ्रंट में आप देखो वी नेक है, पीछे राउंड नेक है, 3/4 स्लीव है। तो इस तरह से आप जो भी कुर्ती सेट बनाओगे ना, वो सारे की जो कट होते हैं, जो कलर होते हैं, वो काफ़ी बेसिक रखिएगा ताकि आप उसे सालों साल यूज कर सको। आप देखो ये जो कुर्ती है मैं आज भी इसे यूज करती हूँ। इस शॉल के भी साथ ये कितना प्यारा लग रहा है, और इसके साथ मैं डिफरेंट बॉटम एंड डिफरेंट ऊपर के जैकेट, शॉल, सारा कुछ एक्सपेरिमेंट करती हूँ। बहुत अच्छा लुक आता है। कलर की बात करूँगी कि आप ये तीनों जो भी कुर्ती सेट आप यदि बनवाओगे या फिर लोगे ना, तो आप न्यूट्रल शेड में लीजिए। यदि आप बहुत ब्राइट शेड में लीजिएगा तो आप उसे ओकेजनली यूज कर पाइएगा, बट डेली में वो बहुत ज़्यादा आँख में चुभता है। ये आप बेज ले सकती हैं, ब्लैक, मरून, बॉटल ग्रीन, रॉयल ब्लू, ये सारी कलर यदि आप लीजिएगा ना तो आप उसे सालों साल यूज कर पाएंगे डेफिनेटली। एंड इसके अलावा एक और फैब्रिक है, डैट इज़ डेनिम। देखिए डेनिम की जो फैब्रिक है ना, वो ईजिली मार्केट में अवेलेबल है, तो आप आराम से परचेज कर सकते हो एंड उसकी भी आप कुर्ती बनाइए। ट्रस्ट मी, ये जो कुर्ती है ना, ये ठंड में आपको वार्म फीलिंग देगा, और यदि आप समर में पहनोगे तो धूप से ही बचाएगा एंड थोड़ी सी आपको ठंडक फील होती है, क्योंकि जो डेनिम का जो नेचर है वो बिल्कुल इसी तरह से रिवर्स काम करता है, हमारे वेदर के रिवर्स। ओके, और एक बात और कि आप जो भी चीज़ें सिलवा रही हैं ना, आप कॉर्ड सेट की तरह सिलवाएं, यानी कि टॉप एंड बॉटम सेम फैब्रिक का सिलवाएं। आजकल ये चला हुआ भी है एंड आपको अलग से नीचे लेगी या प्लाजो कुछ भी पहनने की ज़रूरत नहीं है। सेम फैब्रिक का यदि आप सिलाओगे तो आपको वार्म भी रखेगा एंड देखने में भी आप स्टाइलिश लगोगे। अच्छा देखिए, कुर्ती के साथ ना नॉर्मल कार्डिगन हम सारी लड़कियां पहनती है, बट आप नॉर्मल कार्डिगन को डिच कीजिए और वहाँ पे यूज कीजिए लॉन्ग जैकेट। आपकी जो कुर्ती का लेंथ है और उसके ऊपर यदि आप लॉन्ग जैकेट यूज करोगे तो एक तो आपकी हाइट काफ़ी अच्छी इस तरह से इन्हेंस होगी। यदि आप शॉर्ट हाइट में आते हो ना तो डेफिनेटली ट्राई कीजिए, इससे आपकी हाइट बहुत अमेजिंग लगेगी, देखने में आप काफ़ी लंबी लगेंगी। ओके, और वन मोर थिंग, आजकल रिवर्सिबल जैकेट बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। क्विल्टेड जो जैकेट आते हैं, मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर आप लोगों से शेयर किया था, तो उस तरह के रिवर्सिबल जैकेट जरूर लें। वो आप बहुत तरीके से यूज कर पाओगे, सीधा करके, उल्टा करके, डिफरेंट ड्रेसेस के साथ आप यूज कर पाओगे एंड अल्टीमेटली आपको ठंड नहीं लगेगी। ओके, थर्ड दैट इज कि आप कुर्ती के ऊपर ब्लेजर ट्राई कीजिए। ट्रस्ट मी, अगेन जितने भी फॉर्मल जो यूज करती हैं लड़कियां, जो भी वर्क प्लेस में जाती हैं, वो ब्लेजर यूज करती हैं। अगेन उसमें आपका लुक काफ़ी स्मार्ट आएगा। ओके, नेक्स्ट इज लेदर जैकेट या फिर डेनिम जैकेट। देखिए डेनिम जैकेट जो है वो तो बहुत सालों से चल रहा है, बट वो एवरग्रीन है, आप कभी भी पहन सकती हैं अपनी कुर्ती के ऊपर डेनिम जैकेट, बहुत प्यारा लुक आता है। यदि ज़्यादा ठंड है और आपको डेनिम जैकेट पहनने का मन हो रहा है तो अंदर आप स्कीवी डालो, देन आप कुर्ती डालो एंड ऊपर से फिर आप डेनिम जैकेट से लेयर कर लो, बहुत प्यारा लुक आएगा। ओके, वन मोर थिंग, पोचू भी आप ट्राई कीजिए अपनी कुर्ती के साथ। दुपट्टा भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी कार्डिगन और कोई भी जैकेट को स्किप करके यदि आप सीधा आप पोचू पहन रही हैं तो अगेन वो आपको वार्म फीलिंग देगा और देखने में भी आपका लुक बिल्कुल डिफरेंट आएगा। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर ट्राई करें। चूँकि बात हो रही है यहाँ पे कुर्ती की, तो एक चीज़ मैं आपको ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, डैट इज़ इनर। देखिए ठंड में खास करके हम सारी लेडीज़ को पॉइंट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फ्रंट में, आई गेस आप समझ रही हैं। तो ज़रूर ध्यान दें कि आप पैडेड इनर लें। ओके, विदाउट पैडेड इनर बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और उसमें पॉइंट काफ़ी ज़्यादा विजिबल होने लगते हैं। तो ऐसे में या तो आप पैडेड इनर लें या फिर जो अलग से जो पैड आते हैं ना आपके इनर में या फिर आपके ब्लाउज में, आप उसको रिमूव करके रख लीजिए और आप कोई भी इनर पहने आप उसके अंदर वो पैड इंसर्ट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि पॉइंट वाली प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी एंड सेकेंड थिंग, आपको वार्म फीलिंग भी आएगी। एंड इन सब के अलावा कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको डेफिनेटली ख्याल रखना है यदि आप कुर्ती स्टाइल कर रही हैं इन विंटर। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी सॉक्स की। सॉक्स जो है अगेन वो आपको लेना है न्यूट्रल शेड में, और ख़ास करके मैं बोलूँगी 2 ही कलर में इन्वेस्ट कीजिए, स्किन कलर एंड ब्लैक कलर। इसके अलावा कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड हाँ, जब आप पूरे सूट को आप पहन रही हैं विंटर के अकॉर्डिंग, तो अपने फुटवेयर को भी आप विंटर के अकॉर्डिंग रखें। शूज़ पहनिए, लोफर पहनिए, आप ऑक्सफोर्ड शूज़ पहन सकती हैं या फिर आप बूट पहन सकती हैं। ट्रस्ट मी, आपका इंटायर लुक
अगेन एक लेवल अप हो जाएगा। आपको खुद में लगेगा कि हाँ, ठंड के अकॉर्डिंग यदि मैं तैयार हो रही हूँ तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट करती हैं, क्योंकि आपको सब जगह ठंड लगती है ना। तो यदि आप पैरों में सैंडल या फिर आप पैरों में चप्पल पहनोगे, नॉर्मल स्लीपर पहनोगे, तो वो बहुत अलग लुक आता है। इट्स बेटर कि आप उसे चेंज करें। आप इनफैक्ट जूती भी पहन सकती हैं। आप जूती पहनिए यदि आप पूरा क्लोथ शूज़ नहीं पहनना चाहती, आप जूती पहनिए, बट हाँ, न्यूट्रल शेड के आपको उसके साथ सॉक्स जरूर पहननी चाहिए, खास करके स्किन कलर के, क्योंकि इसमें स्किन शो होता है ऊपर का। तो आप स्किन कलर का ही सॉक्स पहने एंड देन फिर आप जूती पहनिए, ठीक है। बाकी सारे क्लोज फुटवेयर आप पहनिए, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसके अलावा एक्सेसरीज का जरूर ख्याल रखिए, क्योंकि देखिए शॉल हमने लिया है, हम ऊपर से जैकेट पहन रहे हैं या फिर हम शूज पहन रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों के बाद यदि आप बहुत ज़्यादा गले में, कान में, बालों में, अपने फिंगर्स में, अपने पूरे इंटायर लुक में बहुत ज़्यादा यदि आप एक्सेसरीज यूज कीजिएगा तो वो देखने में कुछ ज़्यादा ही लगता है। तो इट्स बेटर कि आप एक्सेसरीज काफ़ी सिंपल रखें। आप देखिए यहाँ पे मैंने एक शॉल लिया है, तो ये पूरा एक एक्सेसरीज का ही काम कर रहा है। तो मैंने गले में अपना नॉर्मल जो मैं चेन पहनती हूँ वही पहनी हूँ। ईयरिंग्स बस मैंने चेंज किए हैं और छोटा छोटा सा मैंने ये हुक डाला है। फिंगरिंग मेरे नॉर्मल जो मैं पहनती हूँ वही है। तो जितना आप मिनिमल रहोगे आपका लुक उतना अच्छा आएगा। एंड इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मैंने विंटर पे खास करके पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, नीचे मैं डाल दी हूँ लिंक, आप जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए। उसमें आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे, जैसे आप साड़ी को कैसे स्टाइल कर सकते हो, विंटर पार्टी में जाओगे तो साड़ी के साथ क्या पहनोगे विंटर सीजन में, विंटर सीजन में आपको अपने पास क्या रखनी चाहिए, क्या नहीं रखनी चाहिए, कौन से मिस्टेक्स है जो आपको विंटर में अवॉइड करनी चाहिए, यानी कि सर्दियों की पूरी प्लेलिस्ट। तो नीचे जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए एंड प्लीज़ मुझे बताइए ये इंटायर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा या नहीं। इसके अलावा यदि आपके पास कुछ और भी स्टाइलिंग टिप है तो नीचे जाके ज़रूर कमेंट कीजिए। एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं जल्दी आप लोगों से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।